हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। अब स्टॉक के मोबाइल ऐप में न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं। फ्यूचर ऑप्शंस में भी आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जीटीटी ऑर्डर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम कैसे लगा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये भी आइडिया नहीं होगा कि जीटीटी ऑर्डर होता क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, दोनों के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीटीटी ऑर्डर और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर हम एफएनओ की बात करें तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट वीपन है, इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे हम लॉसेस को कम कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारे साथ अप स्टॉक के मोबाइल ऐप को ओपन कर लीजिए। अगर आपका डीमेट अकाउंट अप स्टॉक में है तो मोबाइल ऐप ओपन कीजिए, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अप स्टॉक में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। अभी एफएनओ वाला ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं, एक नॉर्मल स्टॉक्स में ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैं आपको जीटीटी ऑर्डर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एफएनओ में भी ये ऑर्डर प्लेस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जिनको भी नहीं पता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीटीटी ऑर्डर और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है, और साथ ही साथ कब इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्टॉक्स को पिक करते हैं, इरेडा को यहाँ पे हम पिक कर लेते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। नीचे आपको बाय सेल दिखेगा, वहाँ पे भी जाके आप जीटीटी ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो हो जाएगा, नहीं तो बाय बटन के नीचे भी जीटीटी दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही जीटीटी विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल स्टॉक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी हम यहाँ पे 100 डाल देते हैं। अब यहाँ पे तीन चीज है, प्लेस ऑर्डर इफ प्राइस बिलो, और देखेंगे आप एवब और इमीडिएटली। तो यहाँ पे तीनों चीज को मैं आपको बता देता हूँ। अभी इरेडा है 180 पे। अब हमें लग रहा है कि इरेडा अगर आपका 185 के ऊपर निकलेगा तो क्या आएगा, एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ प्राइस एवब 185 तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो। तो यहाँ पे हम इफ प्राइस एवब 185 तो हमारा ऑर्डर प्लेस होगा, ये हमने सेट कर दिया। ठीक है, और ये है आपका जीटीटी ऑर्डर। उसके बाद हम स्टॉप लॉस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस भी प्लेस करना है। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना सेट कर देते हैं 182 पे। 182 पे स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे हमने क्लिक करा। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने लगा दिया 1 पॉइंट का। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि फॉर एवरी ₹1 राइज इन एलटीपी, स्टॉप लॉस भी सेम पॉइंट से मूव करेगा। अब इसको मैं समझाता हूँ। मेरा बाइंग प्राइस है 185, फॉर एग्जांपल ये बाय हो गया 185 पे। अब प्राइस 185 से मूव कर गया 186 पे, यानी ₹1 का मोमेंटम दिखाया अपसाइड की तरफ। तो हमारा स्टॉप लॉस जो 182 पे है, ये भी आपका ₹1 अपसाइड मूव करेगा, यानी ये आ जाएगा कहाँ पे, 183 पे। वहीं प्राइस अगर आपका आ गया ₹3 का मोमेंटम दिखा दे, यानी 188 पे आ गया, तो 185 पे बाइंग प्राइस था, ₹3 का मोमेंटम दिखा के कहाँ पे आ गया, 188 पे। तो अब हमारा स्टॉप लॉस भी ₹3 का मोमेंटम दिखाएगा, 182 से आ जाएगा 185 पे। दैट मीन्स टू अब हमारा स्टॉप लॉस आ गया है बाइंग प्राइस पे। इसका क्या मतलब है कि अब किसी भी कंडीशन में हमें लॉस होने वाला नहीं है, यानी यहाँ पे अब हम लॉस के डर से निकल चुके हैं, यानी फियर ऑफ लॉस अब हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें बात करना है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। अब यहीं पे प्राइस आपका 185 से इंक्रीज होकर 190 के करीब चला गया। दैट मीन्स टू ₹5 का मोमेंटम दिखा दिया, तो स्टॉप लॉस भी ₹5 का मोमेंटम दिखाएगा अपसाइड की तरफ। ये चला जाएगा आपका कहाँ पे, 187। दैट मीन्स टू किसी भी कंडीशन में अब हमें ₹2 का प्रॉफिट होगा ही होगा, यानी अब हम प्रॉफिट को अपने सिक्योर कर लिए। जीटीटी ऑर्डर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेनिफिट क्या है, जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले जीटीटी को एक्सप्लेन करते हैं। जीटीटी का फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड। दैट मीन्स टू 185 के प्राइस पे जब भी ये आएगा तब हमारा ऑर्डर ट्रिगर्ड हो जाएगा, और तब तक ये हमारे ऑर्डर को ओपन रखेगा। नॉर्मल ऑर्डर में क्या होता है, अगर हम 185 पे नॉर्मल ऑर्डर लगाए तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा ऑर्डर हो जाता है खत्म। लेकिन जीटीटी चलता है आपका 1 ईयर के वैलिडिटी पे, यानी आज आपका 19 Feb 2024, ये आपका 19 Feb 2025 तक ऑर्डर ओपन रहेगा। उस 1 ईयर के पीरियड में जब भी प्राइस 185 पे आएगा ये आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। और इसमें अगर आप स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। जीटीटी का बेनिफिट हो गया। अब
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये रहता है कि प्राइस के साथ साथ आपके स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करता है। अगर आप बाई किए तो प्राइस के साथ साथ स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा। अब प्राइस नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस नीचे नहीं आएगा, स्टॉप लॉस वहीं पे फिक्स रहेगा। प्राइस अगर ऊपर जाता है, आपके फेवर में प्राइस जाता है, तो स्टॉप लॉस को इंक्रीज करते चलेगा। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट रहता है तो स्टॉप लॉस वहीं पे स्टिक रहेगा। तो ये नहीं कंफ्यूज हो जाना है कि प्राइस नीचे गिरेगा तो स्टॉप लॉस भी नीचे गिरता रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि कभी आपका प्राइस हिट करेगा ही नहीं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने 185 पे इरेडा के स्टॉक्स को बाई किया, अब ये चला गया 200 के एबव, यानी यहाँ पे हमें 15 रुपीज़ का एग्जैक्ट बेनिफिट हो गया। फिर नेक्स्ट डे ही मार्केट आपका नीचे आ गया और ये आ गया 170 पे, तो जहाँ पे हमें 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे अब हमें 15 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो जो प्रॉफिट मिला उससे हमें क्या सबक मिला? उससे तो हमें कुछ नहीं मिला, वो हमारा MTM में चला गया। लेकिन अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किए रहते तो 200 पे जाते ही हमारा स्टॉप लॉस पे 15 पॉइंट ऊपर आ जाता। दैट मीन्स टू 182 पे हमारा स्टॉप लॉस है, ये 15 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ पे हम 12 से 13 पॉइंट अपना सिक्योर कर लेंगे, और मार्केट वहाँ से नीचे भी आता है तो एटलीस्ट हमें 12 पॉइंट का प्रॉफिट दे के जाएगा। तो जहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे हम 12 पॉइंट ले चुके हैं। और अगर प्राइस नीचे आता फिर से और आपको फिर से कॉन्फिडेंस है तो फिर से दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये होता है बेनिफिट किसका? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अब रिसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ। PSE स्टॉक्स ने रिसेंट में वैल्यू दिखाया 150-200% का, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो पूरे वैली को राइड किए होंगे। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, किसी भी लेवल पे एंट्री करते हैं, प्राइस कितना भी ऊपर जा रहा है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता चल रहा है और हमारा प्रॉफिट सिक्योर होता चल रहा है, तो हमें कोई डर नहीं रहता और हम पूरे मोमेंटम को राइड करते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टॉक्स के एग्जांपल के जरिए तो समझ लिया। अब हम इसको फ्यूचर ऑप्शंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वापस से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे हमने निफ्टी के 22,000 के कॉल ऑप्शंस को ऐड कर रखा है। ये ITM है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको रेगुलर GTT और स्ट्रैटेजी दिख रहा है, आपको GTT पे जाना है। अब यहाँ पे हम अपना क्वांटिटी 10 इंटर कर देते हैं। अब ये 250 पे, लेकिन हमें लग रहा है कि 240 पे बाई करना है, तो हम क्या करेंगे? इफ़ प्राइस बिलो 240, तो ये फीचर्स भी काफ़ी शानदार दिया गया। तो अगर प्राइस आपका 240 के नीचे आएगा तब जाके ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा GTT ऑर्डर हो गया, चेंज नहीं होगा। अब स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब स्टॉप लॉस 240 पे हम यहाँ पे बाई करें तो 236 पे यहाँ पे अपना हम स्टॉप लॉस लगा दिए। अब हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सेट कर देते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 2 पॉइंट का, यानी हर एक 2 पॉइंट के मूव पे हमारा स्टॉप लॉस भी 2 पॉइंट मूव करेगा। स्टॉप लॉस है कहाँ पे? 236 पे है। डैट मीन्स टू अगर प्राइस आपका 242 गया तो ये इंक्रीज होकर आ जाएगा 238, 244 गया तो ये आ जाएगा 240 के करीब बाइंग प्राइस पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना सेट कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आप एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और इसी के नीचे टारगेट भी है। अगर आपको लग रहा है कि टारगेट सेट करना है, आपको लग रहा है कि 280 पे हमारा टारगेट रहेगा, तो 280 पे टारगेट भी सेट कर दीजिए। 280 पे जाते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, और टारगेट नहीं भी सेट करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। और FNO में जनरली लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब GTT ऑर्डर हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में रेज हो रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी मैंने क्या आपको एग्जांपल दिया कि GTT के जरिए आप फ्रेश ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और अगर आपका एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उसको भी स्क्वायर ऑफ आप GTT के जरिए कर सकते हैं। यानी कोई भी स्टॉक्स को हमने 100 रुपये पे बाई किया, अब हमें टारगेट सेट करना है 120 रुपये, तो जनरल ऑर्डर सेट करेंगे तो डेली हमें सेट करना होगा, लेकिन हम GTT ऑर्डर 120 रुपये पे सेट कर दिए, तो नेक्स्ट 1 ईयर में जब भी 120 रुपये पे आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका बिक जाएगा। डेली मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, और जब बिकेगा तो नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास मैसेज तो आ ही जाता है, फिर आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट है तो सिंपली जैसे मैंने बताया वैसे मोबाइल ऐप के जरिए आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं है और इस फीचर को यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अपने स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा कि कब हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। स्पेशली हम FNO की बात करें तो FNO में कब इसका इस्तेमाल नहीं करना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्राडे में आपको
जीटीटी ऑर्डर पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास एक्सपर्टाइज आ जाता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल फेज में आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। और एक्सपायरी डे दिन मार्केट वॉलेटाइल होता है, प्रीमियम में भी बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है और प्रीमियम डीके भी काफ़ी फास्ट होता है। तो एक्सपायरी के दिन भी आपको जीटीटी ऑर्डर विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ डाउट या कन्फ्यूजन आपके मन में है तो हम है ना कमेंट जरूर कीजिएगा, वहाँ पे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।